आत्मवंदन मास्टर्स, आप सभी का ध्यान सागर के रात्रि ध्यान ज्ञान सत्र में मैं स्वागत करती हूँ। और आज हम सब रश्मि मैम के साथ जुड़कर आज का जो संदेश है, जो दिव्य संदेश जो हर गुरुवार को मैम आकर देते हैं, तो आज भी हम सुनेंगे, उस ज्ञान को लेंगे, साथ साथ हम उनके साथ जुड़कर ध्यान भी करेंगे। वेलकम मैम, रश्मि मैम, आपका स्वागत है। आत्मवंदन आत्मवंदन सभी मास्टर्स को थैंक यू सो मच। और मैं आज मतलब मास्टर ही है जो हम सभी को संदेश देते हैं और जोड़ते हैं। तो आज हम मास्टर राजा परीक्षित जी, जिनके द्वारा जो माँ गीता के जो संदेश थे है ना, उपदेश, उन्होंने सर्वप्रथम उन्होंने सुना, उसके बाद हम सभी तक पहुंचे। वो ज्ञान सभी तक पहुंचा सुखदेव जी के द्वारा राजा परीक्षित जी को सुनाया गया था। और उसके बाद फिर ये शुरू हुआ, आरंभ हुआ। कहते हैं कि उसके बाद से ही ये कथा का सुनाना आरंभ हुआ था। तो आज उनके ऊर्जाओं से और ज्ञान से भी जुड़ेंगे। और आज मैंने जो पीछे पिक्चर लगाई है, मैंने वो लगाई है जहाँ पर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को शुक्र ताल में वहां पर कथा सुनाई थी। तो वो ज्ञान दिया था, वहाँ ज्ञान दिया था। और वो ज्ञान प्राप्त करके जब 1 हफ्ते 7 दिन तक उन्होंने दिया, उसके बाद वो कहते हैं संसार के सभी जो भी विचार थे हर प्रकार से मुक्त हो गए थे। और उस बात उस इस तरह से, और ये जो वृक्ष है, वट वृक्ष है, वो आज भी अमर है। तो 5,000 मतलब कहते हैं इतने साल, इतने हजार साल हो चुके हैं, और अभी भी वो इसी तरह से हम सभी को ऊर्जा देते हैं। तो चलिए पहले ध्यान करेंगे, उसके 5 मिनट ध्यान करते हैं, और उसके बाद डिस्टर्ब फिर हम करते हैं, आरंभ करते हैं। सभी मास्टर्स ध्यान की स्थिति में बैठेंगे, पैरों को क्रॉस कर लेंगे, हाथों को लॉक करते हैं, कोमलता से हाथों को बंद कर लेंगे, लॉक करते हैं। कोमलता से आंखों को बंद करते हुए धन्यवाद, आभार। पिता माँ को नमन करेंगे, महाअवतार बाबा जी, नागलक्ष्मी माँ को, माँ आदित्य शक्ति को कोटि कोटि नमन। श्री गणेश जी को नमन करते हैं, कार्तिक स्वामी, महादेव, पार्वती माँ, वासुकी देव, नंदीश्वर, माँ गंगा को कोटि कोटि नमन करेंगे। माँ गंगा के किनारे पर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को माँ गीता का उपदेश दिया था, उन सभी ज्ञान को दिया जिस ज्ञान से वे सभी मोह माया को छोड़ते हुए स्वर्ग को प्राप्त किए। हम सभी भी आज उन सभी दिव्य ज्ञान से जुड़ेंगे, आत्मसात करेंगे उन सभी ज्ञान को, उन विचारों को जो माँ गीता से जो हम सभी को मिल रहे हैं। पूरी तरह से हम अपने आप को शांत करते हुए, न कोई सोच, न कोई विचार, केवल सांसों से जुड़ रहे हैं।
मन शांत होते हुए पूरी तरह से हम उसकी भी आभा में है, ज्ञान के प्रकाश में है। जो भी मास्टर्स हमें ज्ञान दे रहे हैं वे हम सभी उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, और वो ज्ञान हम सभी को सांसों के द्वारा भी हमारे अंदर आ रहा है। धन्यवाद। आभार के साथ अब आंखें खोलते हैं दोस्तों। 5 4 3 2 1 0। मास्टर, यदि ध्यान की स्थिति में ही आप विजडम को सुनेंगे तो भी ठीक है। आप अब हम जैसे राजा परीक्षित जी के बारे में मैं बताना चाहूंगी। पहले जो उनका जो उन्होंने जो मैसेज दिए वो भी मैं बताऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं उनके बारे में, उनका अ, जो विजडम है उनका, उनके बारे में बताना चाहूंगी। हमने उनका नाम सुना है, राजा परीक्षित जी, है ना, उनके बारे में सभी जानते हैं, ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं होती। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऐसा लगता है कि अरे ये तो हमें पता ही नहीं था, या शायद मास्टर ही चाहते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जो कभी कभी जब हम उनके बारे में सुन रहे होते हैं ना, बात कर रहे होते हैं, तो भी वो ऊर्जाएं काम कर रही होती है। वो हम पूरी तरह से उनकी विजडम भी हम जब सुन रहे होते हैं तो भी हम उन ऊर्जाओं से जुड़ रहे होते हैं। तो हमारा भाव जब लेने का भाव होता है तब हमें मिलता है। तो इस समय जब आप लेने के भाव में हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो पूरी तरह से हर शब्द को पूरी तरह से ज्ञान भाव में लीजिएगा कि ये जो शब्द है ये ज्ञान है। तो मैं उस ज्ञान को लेना चाहता हूँ, लेना चाहती हूँ। उस भाव में हम रहेंगे, और ये ज्ञान कहाँ जाता है? आत्मा में। तो हमें वो ज्ञान प्राप्त करना है जो हमें आत्मज्ञान दे, आत्मबोध कराए और जागृत करे, क्योंकि हर अवस्था हमें वहीं पर लेकर जाती है, आत्मज्ञान की ओर, आत्म, है ना। तो उस जागृति की ओर जाना है। तो राजा परीक्षित जी का जो नाम है ना, वो क्या है? शब्द क्या है? संस्कृत शब्द है। किससे बना? परीक्षा से। परीक्षा से लिया गया है। यहाँ राजा परीक्षित जी का अर्थ है व्यक्ति जिसकी जांच या परीक्षण या सावधानी पूर्वक निरीक्षण या अत्यंत सावधानी से परीक्षण किया जाना है। कहते हैं कि परीक्षित भगवान श्री कृष्ण को अपनी माता उत्तरा जो थी ना, उनकी माता के गर्भ से देख रहे थे, और इसलिए उन्हें, मतलब वो कृष्ण जी को और अपनी माता को, उत्तरा को गर्भ से देख रहे थे, और इसलिए उन्हें उनका नाम क्या पड़ा? परीक्षित कहा गया। परीक्षण मतलब हर तरह से देख रहे थे, उनका ध्यान, मतलब वो छोटे में ही इतने जागरूक थे। ये है इस इनका अर्थ है। और परीक्षित जी का जन्म नाम विष्णुराज, और परीक्षित जी को उनके जन्म के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने बचाया था, है ना। इस प्रकार उनका नाम क्या पड़ा? विष्णुराज रखा गया। और कहा जाता है कि जब वे जन्म हुआ था ना, जन्म होने के बाद, जन्म से पहले तो आपने कहानी सुनी हुई है कि वो भी पता है कि जब अश्वत्थामा जी ने उत्तरा के गर्भ में जो थे बालक शिशु को, वो ब्रह्मास्त्र वहां पर चला दिया था ना। उसके बाद फिर श्री कृष्ण जी ने अश्वत्थामा जी को क्या दिया? श्राप दिया। लेकिन फिर वो बाद में उनको बचा लिया गया था शिशु को। उन्होंने कहा नहीं, ठीक रहेगा, ठीक होगा, कुछ नहीं होगा उस शिशु को। लेकिन क्या होता है, जब जन्म हो गया था, जन्म होने के बाद वो, जैसे कहते हैं ना, हिला नहीं, कुछ नहीं हुआ, तो वो लगा कि नहीं, वो जन्म मृत्यु है। तो उसके बाद फिर उन्होंने, जैसे उनके प्रार्थना प्रार्थना की कृष्ण जी से, द्रौपदी जी ने भी, सुभद्रा जी ने भी
कि आपने तो कहा था कि ये ठीक रहेगा, ये कैसे हो गया। उन दोनों ने बहुत ही मतलब प्रार्थना की और उन्होंने कहा ठीक होगा, और फिर इस तरह से श्रीकेशन जी ने ठीक कर दिया उनको, है ना, तो वो ठीक हो गए। तो इसलिए उनका नाम फिर क्या, एक और नाम पड़ा, विष्णुराज भी कहा जाता है उनको, ठीक है। राजा परीक्षित के कारण हम कहते हैं कि यह दिव्य श्रीमद् भगवत गीता जो भगवान श्री वेद व्यास जी ने लिखा था ना, उनके द्वारा लिखी गई थी, पर पहुंचा कैसे, मतलब सब तक कैसे आए, राजा परीक्षित जी उसकी भी कहानी आप सबको पता है ना। तो हर तरह से एक एक कड़ी जुड़ी हुई है हर तरह से। और परीक्षित महाराज जो कहा जाता है उनको एक महान सज्जन थे, है ना, और वे सनातन धर्म का एक सही तरीके से पालन करने वाले भी थे। कहते वो इतना, और क्योंकि वो किस परिवार से थे ये भी तो हम सभी बात जानते हैं ना। उनके पिता का नाम क्या था, अभिमन्यु, है ना, 16-17 साल की उम्र में जिस तरह से उन्होंने युद्ध किया था, और अभी तक भी उनका नाम, बहुत नाम उससे वीरता के उसमें लिया जाता है ना। और उनके जो दादा कौन थे, अर्जुन। तो इस तरह से उनकी माता का नाम क्या था, उत्तरा, उनकी दादी सुभद्रा। तो इस तरह से उनमें पूरी तरह से वो गुणवत्ता थी पूरी तरह से। और और ये इस तरह से जब जिस तरह वो बड़े हो गए, और उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो पांडव अपने जब बाद में वो स्वर्ग के लिए चले गए कि भी हमें स्वर्ग लोक जाना है। लेकिन जिस तरह से हम सब जानते ही हैं, उन्होंने कहा जब श्री कृष्ण जी ने अपना शरीर त्याग दिया उसके बाद उनका भी मन नहीं लगा, फिर वो अपनी यात्रा में चले गए। और उसके बाद उनको पहले उनको राजा बना दिया गया, उसके बाद वो अपना सब छोड़ के अपना उस दिव्य यात्रा में चले गए। लेकिन क्या होता है, वो बहुत अच्छे राजा थे। हर तरह से कहते हैं कि पूरा विश्व को उन्होंने जीत लिया था, इतने इस तरह से। और पूरे जो उनका जो राज्य था, उस राज्य में कोई भी दुखी नहीं था। कहते कि सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने संभाल रखा था। तो ये था कि इस तरह से उन्होंने सब कुछ संभाला हुआ था। पर क्या होता है कि उस समय कहा जाता है, उस समय ही कलयुग, है ना, कलयुग का भी आरंभ होना था। तो कहानी कुछ इस तरह से भी हुई, शुरू होती है कि सब वो जानते थे कि कलयुग को आना है, ये सब जानते थे। वो तो कृष्ण जी ने कहा कह दिया था कि कलयुग आना आरंभ होने वाला है, ये उन्हें पता था। परंतु ये भी है, ये वही राजा है कि इनके समय में ही आना था। अब जगह तो कहते हैं कि कलयुग को तो बहुत कुछ जगह दे रखी थी, है ना। कहते ना कि जुआ में है 4-5 जो काफी जगह इस तरह से, मदिरा जहाँ होती है, काफी जगह उन्होंने इस तरह से जहाँ पर, जहाँ सत्य है वहां पर स्थान दे रखा था। परंतु लेकिन हर वो जगह उनके लिए कहते वो तो पहले से ही था, वहां तो कलयुग पहले से ही था उसकी तो, और लेकिन कहीं और कैसे मिले, क्योंकि राजा परीक्षित जी इतने इस तरह से उनके अंदर वो जो मतलब इस तरह से उन्होंने संभाला हुआ था, तो वहां उनको कहीं और जगह मिल ही नहीं रही थी। उन्हें ये पता था जब तक ये है, जब तक इन पर मेरा असर ना हो जाए तब तक मैं कहीं पर भी अपना कुछ राज फैला नहीं सकता ना। कहते कि मेरा तो अब मुझे राज करना है, तो कैसे किया जाए। तो लेकिन एक अब ये होता है कि राजा परीक्षित जी एक बार जंगल में जाते हैं और एक हिरण का पीछा करते करते जाते हैं, और वो जैसे क्या होता है, नहीं वो मिल पाता है, पर थक के एक मतलब देखते हैं प्यास लग जाती है, थोड़ा प्यास लगती है उनको। तो प्यास लग रही होती है, इसलिए वहां पर जो आश्रम था, वहां पर आश्रम में जाते हैं। और उसके बाद हाँ, शमिक ऋषि शमिक के आश्रम होता है वहां पर। तो जहां पर वो जाते हैं, उन्हें थोड़ा बात कर रहे पूछ रहे होते हैं कुछ, लेकिन जो ऋषि शमिक होते हैं वो ध्यान में होते हैं। और वो ध्यान में होते हैं, तो इस वजह से वो और एक तो प्यास बहुत लगी होती है, थके भी होते हैं। अब वो देख नहीं रहे होते हैं, तो थोड़ा क्रोध आ जाता है। लेकिन इससे बीच में क्या होता है, एक और ये भी कहानी थी कि बीच में कुछ दिन पहले क्या होता है कि जब कलयुग की और परीक्षित जी की बात होती है, तो उन्होंने उन्होंने कहा एक और जगह स्थान दे दो मुझे, एक और स्थान। उन्होंने कहा चलो ठीक है।
जैसे मन दया आ जाती है ना, दया भाव आती है, तो कहते हैं अच्छा ठीक है मुझे सोने में स्थान दे दो। अब उन्होंने कहा चलो ठीक है दया, चलो ठीक है दया, एक स्थान और दे देते हैं, ठीक है चलो ठीक है सोने में दे देते हैं, है ना। अब क्या होता है कि अब ये तो उन्हें पता था कि क्या है, जो स्थान मैंने ले लिया है। अब इस समय ही क्या होता है कि वो राजा परीक्षित जी ने अपने सिर पे मुकुट पहना होता है सोने का, और बस उसको तो कहते हैं ना कलयुग को एक बस चाहिए था, बहाना चाहिए था किसी तरह से, और फिर क्रोध आ जाता है राजा परीक्षित जी को, और फिर कहते हैं कि वहां पर पास में एक सांप पड़ा हुआ था, मृत सांप था, और फिर वो गले में डाल देते हैं। इस तरह से जब उनके पुत्र आते हैं श्रृंगी, उन्होंने देखा कि मेरे पिता के गले में सांप पड़ा है मरा हुआ, और वो थोड़ा फिर उसके बाद उन्होंने ध्यान करके पता चला कि वो राजा परीक्षित जी हैं। पर उन्होंने शाप इस तरह से दिया कि जो भी जिसने भी यहाँ पर गले में मेरे पिता के ऐसे डाला है, वो 7 दिन के अंदर सर्पदंश से मृत्यु हो जाए। और कहा जाता है कि मतलब ये भी कहा जाता है कि सर्पदंश से स्वर्ग नहीं मिलेगा, ऐसा भी भाव था। परंतु जब ये बात उनके पिता को शम्य को जी को पता चली, जब उन्हें कैसे से श्राप दिया है, तो उन्होंने ध्यान किया तो पता चला वो राजा परीक्षित जी हैं जिनके लिए इस तरह से उनको श्राप मिला है। परंतु वो जानते थे वो किस तरह के राजा हैं, और वो सारी कहानी समझ गए कि क्यों कैसे हुआ है। फिर उन्होंने अपने जो ऋषि जो उनके शिष्य होते हैं उनको भेजा कि जाओ उन्हें ये पता तो चले कि उनको ये इस तरह का हुआ है, और इस तरह से उनको श्राप मिल गया है। और फिर वो चले जाते हैं, और फिर उसके बाद वो जब ये पता चलता है कि वहां पर उनको इस तरह से श्राप मिला है, और फिर अब ये बात उन्हें उनके जो गुरु होते हैं वेद व्यास जी है ना, उनको पता चलता है। वेद व्यास जी कौन, जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता को लिखा है ना, उनको उनका लिखा जो उपदेश थे श्री कृष्ण जी ने जो दिए थे कुरुक्षेत्र में, वो उपदेश उन्होंने संदेश वो सारे लिखा है ना, उनको लिखा। और फिर ये बात जब उन्हें लगा कि क्या करना चाहिए, 7 दिन है, 7 दिन में ऐसा क्या करें ताकि मन पूरी तरह से शांत होते हुए जो तक्षक मतलब श्राप भी ऐसा मिला था तक्षक से जो मृत्यु होगी उनके द्वारा, तो इस वजह से ये भी था। अब उन्हें लगा कि ये कथा कौन सुनाए, तो अब उनको उनके पुत्र कौन है, सुखदेव जी। सुखदेव जी कौन, जिन्होंने अमर कथा सुनी थी, जब वो अमर कथा कौन सी, जो भगवान शिव ने माँ माँ पार्वती को अमरनाथ गुफा में सुनाई थी। और ये भी कहा था कि पार्वती माँ ने कहा कि आप आदि मतलब आपके जन्म कभी नहीं हुआ। जैसे उन्होंने कहा मेरा इतनी बार जन्म हो चुका है, लेकिन आपका ऐसा क्यों नहीं हुआ? उन्होंने कहा मेरे पास वो ज्ञान है, तो इसकी कथा है। तो कहती मुझे भी सुनाई। कहती अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने मैं एकांत पे सुनाऊंगा, इसलिए महादेव वहां पर अमरनाथ गुफा में माँ को लेके गए। और फिर उन्होंने कहा ठीक है, माँ पार्वती को कहा कि देखो मैं जो कथा सुनाता रहूंगा, लेकिन तुम बस करती रहना ताकि मुझे पता चले तुम मेरी बातों को मेरी कथा को सुन रही हो ध्यान से। कहते ठीक है। अब क्या होता है, ये बात जब कथा सुन रहे थे महादेव माँ पार्वती को, तो वहां पर क्या था, तोता था। तोते के जो अंडे थे, शुक उनको कहा जाता है शुक। जो अ, जो अंडा था वो महादेव की कथा से सुनते सुनते बाहर निकल आया। शक्ति एनर्जी इतनी थी, निकल आया। और ये बात जब माँ पार्वती हूँ कर रही थी जैसे, लेकिन उसके काफी समय बाद माँ पार्वती माँ की नींद लग गई। लेकिन जो शुक थे, जो तोता था, छोटा शिशु है ना, उस रूप में थे, करते रहे ताकि वो सुनते रहे ना। इतना तो ज्ञान हो गया, क्योंकि जब वो अंडे के अंदर थे तो भी वो ज्ञान सुन रहे थे है ना। और सारा मतलब उनका जब महादेव जब सुनाएंगे तो वो तो एनर्जी होगी ना। आप सोचो, जब महादेव सुना रहे होंगे साक्षात, तो फिर उनकी उनमें क्या एनर्जी रही होगी ना। तो जो अंडे के अंदर भी वो ज्ञान से मिल रहा था उनको, अंडे से बाहर आए तो वो करते रहे कि भी कथा चलती रहे, क्योंकि ज्ञान तो मिल गया था उनको काफी सारा। अब
कहाँ ज्ञान मिलता रहा और समूह करते रहे और कथा पूरी हो गई। और देखा कि जब खोली महादेव ने देखा तो पार्वती माता सो रही है। उन्होंने कहा ये सो रही है तो फिर हूँ कौन कर रहा था। देखा तो आसपास देखा तो जो तोता जो शुक थे उन्हें तो फिर गुस्सा आया कि ये तो बड़ा उन्हें लगा थोड़ा धोखा सा लगा कि मैंने तो सोचा था कि मैं इनको ही सुनाऊंगा और इन्होंने इन्होंने सुनी और ये होम कर रहे थे। और फिर उन्होंने त्रिशूल निकाला और सोचा कि मैं खत्म करता हूँ, लेकिन सुखदेव जी तो इतना ज्ञान मिल गया था, ज्ञान मिला और वो भागे वहां से। और उससे पहुंचते पहुंचते वो वेद व्यास जी के आश्रम में पहुंचे। वहां आश्रम में पहुंचे उनकी पत्नी थी, जैसे कहते हैं कि उबासी ले रही थी और उबासी लेते हुए वो सुखदेव जी उनके पेट में घर में चले गए। और ये महादेव ने बताया कि ऐसे से हुआ है। तो वेद व्यास जी कहते देखो अब तो महादेव अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने कथा सुनी, अमरनाथ अमर अमर कथा सुनी है। तो अब कैसे हो सकता है, अब तो नहीं हो सकता कुछ भी। तो फिर महादेव चले जाते हैं कि तो ठीक है चलिए, हाँ बात तो सच है, कथा सुनिए और अमर कथा सुनिए। तो अब तो अब सोचो वो छोटे से ही उनको वो इतना बड़ा ज्ञान तो मिल गया था। अब उन्हें ये पता लगा कि जब मुझे ज्ञान मिल चुका है, इतना भी पता चल चुका था कि मैं गर्भ से बाहर आऊंगा तो ये माँ मोह माया है ना, मोह माया फिर मुझे जकड़ लेगी और फिर मैं ये जो ज्ञान मुझे मिला है मैं फिर भूल जाऊंगा, मुझे नहीं आना है बाहर। अब ये बात बहुत साल हो जाते हैं, बहुत साल हो जाते हैं, 12 साल निकल जाते हैं। अच्छा उसके साथ साथ देखो उनकी जो माता थी वो भी बहुत ज्ञानी थी, है ना। वेद व्यास जी तो खुद ही इतने ज्ञानी थे। तो उनके पास जो रहते थे तो इतना सारा उनको ज्ञान तो मिल ही रहा था, 12 साल में इतना सारा ज्ञान तो जो मिल चुका था। अब तो फिर वैसे ही और नहीं आना चाहते थे, कब तो बिल्कुल नहीं। अब उनकी अवस्था भी ऐसी हो चुकी थी जो उनकी माता की, कि अब वेद व्यास जी भी कहते कि अब तो कुछ तो कर रहे हैं कि भाई ये बाहर तो आए, ऐसे कैसे, मतलब कब तक अंदर रहोगे। अब कहा जाता है श्री कृष्ण जी आए, फिर श्री कृष्ण ने समझाया कि देखो बाहर आ जाओ, मैं कहता हूँ तुम पर कुछ मोह माया का असर नहीं पड़ेगा, आ जाओ बाहर आ जाओ। कहते ठीक है, मैं इस दुनिया में इस तरह से नहीं रहूंगा, यहाँ पर नहीं रहूंगा। तो कहते हाँ आ तो जाओ बाहर। तो कहा जाता है कि जैसे बाहर आए उन्होंने कहा मैं पीछे पलट के नहीं देखूंगा, मुझे आगे जाने दो, क्योंकि मुझे पता है मैं आप सबके मतलब माता पिता के आपको देखूंगा तो मैं उसमें भी मोह में आ जाऊंगा। मुझे जो ज्ञान मिल चुका है, इतने जो ज्ञान प्राप्त हो चुका है, मैं इसको और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है मान जाते हैं। फिर वो जंगल में चले जाते हैं। इस तरह से उनको बहुत सारा ज्ञान मिला। पर कहा जाता है कि वेद व्यास जी जानते थे कि किस तरह से, तो कहा जाता है कि उन्होंने अपने शिष्यों को बहुत कुछ सिखाया हुआ था। तो श्री कृष्ण जी के जो श्री कृष्ण जी के जो मतलब मंत्र होते हैं, उनके जो संदेश थे, माँ गीता के जो मंत्र होते ना, श्लोक थे, वो गाते रहते थे। तो गाते रहते थे, वो जंगल में गाते थे। तो वो सुखदेव जी ने एक बार सुन लिया, उन्हें बहुत अच्छा लगा वो श्लोक जो वेद व्यास जी ने लिखे थे, जो श्री कृष्ण जी के थे। उन्होंने सुना और फिर वो वापस आए, फिर पता चला कि इस तरह से ये ज्ञान है। तो वो भी उन्हें पता चला, ज्ञान पता चला। अब फिर उसके बाद फिर वेद व्यास जी उन्होंने कहा जाओ, राजा जनक है ना वो भी बहुत ज्ञानी, उनसे भी ज्ञान प्राप्त करो। तो इस तरह से उन्होंने इतना सारा ज्ञान प्राप्त किया और बहुत कुछ। उसके बाद फिर वो गृहस्थी में भी आ गए। गृहस्थी में फिर उन्होंने विवाह विवाह भी किया और गृहस्थ जीवन भी किया। और उसके बाद फिर ये हुआ राजा परीक्षित जी। फिर वे जब ये सब हुआ उसके बाद फिर वेदव्यास जी ने कहा राजा परीक्षित जी को आप भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करिए। 7 दिन आप इससे ज्ञान से लेंगे तो आपके जो भी ये जो है ना बंधन, ये सारे दूर हो जाएंगे ज्ञान से। उसके बाद फिर वेद व्यास जी ने फिर ये सुखदेव जी आए, उन्होंने जगह चुनी और फिर कहा जाता है उन्होंने कहा ठीक है मैं सुनाता हूँ। और फिर वहां पर शुक्रताल है, शुक्रताल जहाँ पर मुजफ्फरपुर में है, जो हरिद्वार से 1 घंटे उसी बीच में रास्ते में ही है। तो वहां पर सुखदेव जी ने वहां पर कथा सुनाई थी, कथा सुनाई। और कहा जाता है कि वहां पर इंद्र मतलब सभी देवता आ गए थे, ऋषि मुनि आए, सभी देवताओं ने, सभी ऋषि मुनियों ने, देवताओं ने। और कहा जाता है राजा इंद्र
भी अपने ध्यान मतलब कथा सुनने आए थे, क्योंकि जब उन्हें पता चला कि शिवदेव जी का कथा सुना रहे हैं, तो ये कथा तो सभी जानना चाहते थे, सभी सुनना चाहते थे कि क्या है ना, वो ज्ञान सब सुनना चाहते। तो कहते हैं कि यहाँ पर जो वट वृक्ष जो मैंने पीछे पिक लगा रखी है ना, तो ये उन्हीं की है। तो वहां पर उन्हें अमृत का कलश भी लेके आ गए थे साथ में, तो अमृत का कलश भी लेके आए, और सभी देवता गणों ने, ऋषियों ने, सभी ने ये कथा सुनी, और राजा परीक्षित जी ने भी ये कथा सुनी। और एक हफ्ते जब उन्होंने 7 दिन सुना, उसके बाद फिर कहा जाता है कि राजा तक्षक तक्षक का था, उन्हें पता था कि क्या है, क्योंकि क्या कहा जाता है ना कि जब शाम मिल चुका था, उसका भी मान रखना होता है। तो कहा जाता है कि अ, मुश्किल तो था, उनके पास में पहुंचना मुश्किल था, मतलब इतना इस तरह से व्यवस्था भी की गई थी आसपास, लेकिन कहा जाता है कि उनको कुछ जैसे साधु बनकर और फलों में आके, कहते हैं कि फल दिए गए थे, और फल में जाके वो गए, और फल में जैसे कीट पतंग होता है ना, इस तरह से गए थे फल के साथ में उनके। और फिर जब वो उनके कमरे में, कक्ष में रखा गया, और फिर कहते हैं कि फिर वो तक्षक अपने रूप में आके उन्हें दर्श लिया, क्योंकि उनका उनको मान भी रखना था, कहा जाता है। और ये बात कहा जाता है कि ये तो पहले से होना था, ऐसा चीजें बातें होती है ना कि कुछ है, लेकिन ये भी था कि इनके द्वारा ये कथा सुननी भी थी, जाननी थी। और ये उसके बाद कहा जाता है कि उन्होंने जब ये कथा सुनी, तो संसार के सभी मोह माया जो वो ज्ञान मिला उनको, वो बहुत ही उनको फिर स्वर्ग लोक मिला। उसके बाद ही कहा जाता है हम सभी तक कि माँ श्रीमद् भगवत गीता को सुनाया गया, आरंभ हुआ तब से। तो ये है कथा भी, और मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाती हूँ, फोटो। आप देख रहे हैं, यहाँ सुखदेव जी का है, जहाँ पर कथा सुनाई गई थी। ये मैं 3-4 दिन पहले मैं ही गई थी यहाँ पर, और पता चला कि वहाँ पर उनकी उस दिन शुभ जयंती भी है, सुखदेव जी की जयंती है। तो इसलिए बहुत कुछ वहाँ पर हो रहा था, भजन वगैरह, बहुत सुंदर भाव था। और मैं काफी सालों से चाहती थी, लेकिन उस दिन अचानक में हुआ कि नहीं, आज चलते हैं। और हमारा वहाँ पर ऐसा लगता है ना कि जैसे बस उन मास्टर्स और गुरुओं का आशीर्वाद था। तो इतना यहाँ पर जहाँ श्री कृष्ण जी की है, और सभी ऋषि मुनियों की मूर्ति बनाई हुई है, सुखदेव जी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, यहाँ पर ना ये चेहरा बना हुआ है श्री गणेश जी का, लक्ष्मी ही।
तो चलिए अभी हम वहां से जुड़ते हुए और जो मास्टर्स की मैसेज है वो मैं आपको सुनाना चाहूंगी। मैं धर्मराज युधिष्ठिर जी का पौत्र राजा परीक्षित हूँ, जिसने बचपन में ही काफी सारी विद्याओं को ग्रहण कर लिया था। हम जब पैदा भी नहीं हुए थे तब हम एक बाण जो अश्वत्थामा ने हमें मारने के लिए हम पर चलाया था, किंतु किशन किशन जी ने हमें बचाया था। और भी कुछ बताएं जो हमें पता नहीं पता। हाँ, उस समय जब ये बाण चलाया गया था तब उस समय की स्थिति ऐसी हो गई थी कि हम और माँ उत्तरा देवी की स्थिति बहुत ही दर्दनाक थी। हमारे बचने की कोई संभावना भी नहीं थी। पर हमारी दादी श्री द्रौपदी जी ने कहा कि हे करुणा निधान। तो जब वो बोल रहे थे ना तो मुझे जैसे होता है ना, मुझे सुनाई देता है ना, जैसे वो आवाज गूंज रही थी, ऐसा हो रहा था। वो बोल रहे थे लेकिन मुझे फीमेल वॉइस सुनाई दे रही थी उस समय। ऐसा लग रहा था मैं सच में वो आवाज से जुड़ गई हूँ, मतलब जब द्रौपदी जी बोल रही थी तो वो मैं सुन रही थी। तो वो एकदम आवाज बहुत तेज थी, जो एकदम जिस तरह से वो बोल रहे थे कि हे करुणा निधान, हे करुणा निधान, करुणा प्रिय कृष्ण, आप हमारी कर्ता धर्ता हो। आप हम तो बस आप पर निर्भर हैं। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे पुत्र की आखिरी निशानी भी हमसे छूट जाए। तो उन्होंने ये कहा क्योंकि अभिमन्यु के पुत्र है ना, तो कहने की इनकी रक्षा करो, कृपा करके हमारे बच्चे की रक्षा करिए, हे करुणा के सागर। हम पर अब इस विडंबना से बाहर निकालिए। क्या आप यही चाहते हैं कि हम हमेशा बस सोचें कि हमने युद्ध क्यों किया? क्या धर्म के प्रति आपकी कोई कर्तव्य नहीं? अब बस हो गया, हम इस स्थिति से बाहर आना चाहते हैं। कृपा कर हे मधुसूदन, हमारे बच्चे की रक्षा कीजिए। आप हमारे पालनहार हैं। बस फिर श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियों से हमारे प्राण की रक्षा की और मेरे जीवन की यात्रा आरंभ हुई। हम एक लौते वारिस थे। परिवार में हमें बहुत जल्दी ही राजा बना दिया गया, किंतु बात यही खत्म नहीं होती। हम तो चाहते थे कि हम दीर्घकालीन मतलब हमारी लंबी उम्र हो, जीवन जिए, परंतु होने को कौन टाल सकता है। हमें यह ज्ञात नहीं था कि हम अल्पायु वयस्क, क्योंकि अल्पायु इसलिए मतलब उम्र कम, बहुत कम नहीं थी, लेकिन क्या है ना, उस समय उम्र बहुत ज्यादा होती थी। कहते हैं ना कि 100-200 साल तो मतलब ऐसे ही जीत लेते थे, है ना। तो इसलिए इसलिए कह रहे हैं, इसलिए कहा जाता है ना कि जल्दी उम्र में, इसलिए कह रहे हैं। कहते किंतु श्री कृष्ण जी जानते थे, उन्होंने हमारे लिए पहले ही व्यवस्था कर दी थी कि हम एक ऐसा राजा बने जिसे सब कुछ अच्छी तरह से समझ आ जाए। हम तो बस एक पात्र थे, जिसे एक पात्र की पात्रता को निभाने के लिए हम त्यागना होगा और श्रीमद् भगवत गीता का पाठ सुनने का सौभाग्य मिलेगा। हम ये कभी नहीं चाहते थे कि हमें नागदेव लोक के देवलोक देवनाग देवनाग तक्षक जी की एक प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए हमें चुना जाएगा। हम तो केवल मतलब कम उम्र के ही थे। हम एक दिन शिकार करने के लिए जंगल गए थे। वहां से हम एक आश्रम में चले गए और वहां जाने के बाद हम राजा के अहंकार में हमने एक मरा हुआ सांप एक ऋषि के गले में डाल दिया था। तो उन्होंने अपना श्राप दिया था कि आप 7 दिन के अंदर मृत्यु तो प्राप्त होंगे। ये सब सुनकर हम निराश हो गए थे। तब वेद व्यास जी के द्वारा रचित श्रीमद् भगवत गीता को सुना जाए तो आपके अंदर के भय दूर हो जाएंगे, और इस कथा को सुनाने के लिए सुखदेव उचित है। ये निर्णय लिया गया और सुखदेव जी आ गए और उन्होंने हमें हिम्मत दी कि आपके मन के सारे भय दूर हो जाएंगे जब आप इस कथा को सुनेंगे। श्लोकों द्वारा हमारे सभी कर्म बंधन दूर हो जाएंगे और हमने भी यही महसूस किया कि हम एक सुंदर उच्चतम आत्मा की ओर अग्रसर अग्रसर हो गए। जब उन्होंने ये आरंभ करना मतलब उन्होंने सुनना शुरू कर दिया, जैसे जैसे वो सुनते गए तो उनकी आत्मा उच्चतम आत्मा की ओर अग्रसर हो गई। 7 दिनों में हमें अपने अंदर के डर दूर हो गए। यही नहीं,
हम मृत्यु को प्राप्त भी कर भी खुशी महसूस हो रही थी। मतलब वो बता रहे हैं कि जब मृत्यु भी हो रही थी ना, जब उन्होंने देखा तक्षक आ गए हैं, तो भी वो प्रसन्न थे। कोई भाव, डर का भाव नहीं था। उन्हें पता था कि आत्मा, जैसे कहते हैं ना, आत्मा का ज्ञान जब प्राप्त हो गया तो उन्हें कोई भी ना डर था, ना कोई भय, कोई इसकी किसी बात करने, बस प्रसन्नता थी। उन्हें पता था क्या है, पूरा सत्य उनका ज्ञान मालूम हो चुका था। तो कह रहे हैं क्योंकि हमें वो ज्ञान प्राप्त हुआ था जिससे आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है। आत्मा के द्वारा कही गई बातें हमारे लिए एक आज्ञा हो गई, है ना। अब क्या कह रहे हैं, आत्मा के द्वारा कही गई बातें हमारे लिए आज्ञा हो गई। आत्मा के सभी गुण हमें प्राप्त हो जाते हैं। हमें ये नहीं पता था कि हम सभी में परमात्मा का ही अंश है। जैसे क्या होता है ना, ज्ञान तो बहुत कुछ होता है, लेकिन कभी कभी हमें कुछ बातें बारीकी से, हमें जब आत्मा का ज्ञान होता है ना, तभी हमें ये बात पता चलती है। यदि हम सभी में परमात्मा का ही अंश है, किंतु ये ज्ञान प्राप्त कर सभी के प्रति प्रेम भाव आ गया, फिर क्या हुआ, जब ये पता चलता है कि सभी में तो वही पिता परमेश्वर का अंश है, ये ज्ञान जब पता चलता है तो क्या भाव आता है, किसी के प्रति कोई शत्रु का भाव नहीं आता। सभी के प्रति क्या भाव आता है, प्रेम का भाव आता है। तो वही बता रहे हैं कि सभी के प्रति वो प्रेम भाव आ गया। 7वें दिन जब नाग देवता ने हमारे प्राण लिए, तो हम एक आत्मा जो सर्वव्यापी है, जो सभी बंधनों से मुक्त होकर अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है। हाँ, हम परीक्षित नहीं, अब समझ लिया गया है। अब वो क्या बता रहे हैं, अब क्या होता है, बंधन क्या होता है पता है मास्टर दोस्तों, जब नाम का भी एक वो होता है, नाम से भी हम मुक्त हो जाते हैं, फिर नाम का भी भ्रम नहीं रहता। ऐसा लगता है नाम क्या है, आत्मा बोलते हैं, फिर हम आत्मा की कहते हैं, आत्मा का नाम भी नहीं होता। तो इसलिए वो कह रहे हैं अब नाम का भी नहीं भाव रहा। परीक्षित, नाम परीक्षित था, वो भी छूट गया। अब वो कह रहे हैं हाँ, हम परीक्षित नहीं, अब हम समझ गए कि आत्मा परमात्मा के अंश है, और जागृति लाने में हमारा आत्मा का अंश ही हमें ज्ञान देते हैं। हमारी विचारधारा ही संपूर्ण ओर से हमारे जीवन का लक्ष्य बताती है, क्योंकि हम जब मतलब अपना ऑरा चारों ओर से प्रकाश निकलता है तो हमें क्या प्राप्त होता है। क्या आप सब में से कोई प्रश्न बताना चाहता है कि हमें क्या प्राप्त हुई। तो कह रहे हैं कि यदि कोई पूछना चाहे तो पूछे कि क्या प्राप्त हुआ हमें। तो कहते हैं कि जब उस लक्ष्य की ओर अग्रसर हो गए, क्योंकि हमें जब ज्ञान हुआ। अच्छा, जब मेरी ये ऑटो बैटिंग हुई थी ना, तो रात में हुई थी। तो ये पौने मतलब 1:55, मतलब पौने दो बज रहे थे मुझे। और फिर मैं उस समय मतलब जैसे मुझे ना नींद आ गई बहुत ज्यादा, मतलब एक्चुअली एनर्जी बहुत ज्यादा थी। जब मेरी उनसे बात हुई तो काफी देर तक हुई थी, और फिर मैं भी सो गई थी। फिर परंतु ध्यान की ऊर्जा से फिर मैं, अच्छा लेकिन क्या हो रहा था, ट्रांस में भी जा रही थी मैं। उनसे बात, इतनी एनर्जी थी उनसे बात करते करते रात में, कि मैं भी ट्रांस में जा रही थी। तो फिर उसके बाद फिर मैंने, लेकिन हाँ, ये था मेरे काफी देर तक उनकी मेरे से ऑटो राइटिंग होती रही। फिर मैंने फिर देखा, फिर मैं जैसे ट्रांस से बाहर आई हूँ, फिर मैंने लिखना शुरू किया, और फिर वे फिर जुड़े हुए थे मेरे से। हम सबसे तत्व ज्ञान को पाने की इच्छा होती है, परंतु हम सब में वह प्राप्त कर ज्ञान की ओर अग्रसर है। ज्ञान वह विशाल गुण है जिसको पाकर वह धन्य हो जाता है, किंतु यह असत्य है, किंतु ये सत्य है कि गुरु हमें हमेशा ज्ञान की ओर ही ले जाते हैं, है ना। अच्छा, जैसे वो कह रहे हैं कि उदाहरण जैसे बता रहे हैं, तो देखो, जैसे साबुन लगाया जाता है ना, साबुन किस लिए लगाया जाता है, हाथ धोने के लिए लगाया जाता है, नहाने के लिए, है ना। वो बाहरी है ना। साबुन का काम क्या है, अंदर धोना है, वो कहाँ है, बाहर ही है। हाथ धोने ऊपरी ऊपरी से हाथ धोएंगे, अंदर से नहीं ना। तो वही बात बता रहे हैं, क्योंकि क्योंकि उसकी गरिमा, उसकी महिमा लगाने में है ना, मतलब लगाने उसको, उसका क्या काम है, वो बाहरी बाहरी सफाई करना है ना।
कहते खाने में नहीं है, उसको खाया नहीं जा सकता ना, खाने के लिए ना बाहर ही बाहर है। कहते हाँ, ये कभी ना भी ना सोचे कि हम क्या कर सकते हैं। अब वो बात बताने की, देखो हमें क्या करना है, हमें सोचना है हम क्या कर सकते हैं। हम सब में तत्व ज्ञान के अंश हैं। ज्ञान की परिकाष्ठता काष्ठता यही है कि वे सुनाई देता है। अब वो क्या बात बता रहे हैं, जो ज्ञान होता है ना, वो ज्ञान क्या होता है, वो सुनाई देता है। आप ये सोचो, हमें दिखाई दिखाई कम देगा लेकिन सुनाई ज्यादा देता है, इसलिए ज्ञान को सुना जाता है। अगर ईश्वर को भी हम मानते हैं ना, वो सुनने से ज्यादा माना जाता है, सुनाई देता है। जैसे भजन भी आप सुनते हो, या अगर आप कुछ कथा सुनते हो तो भी आप कथा सुन के ही जुड़ोगे ना। यदि आप मेरे बारे में या मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ, है ना, जैसे यहाँ पर हमारे कितने सारे मास्टर हैं, मैं कोई भी नाम लूं, तो मैं अगर कैसे जानूंगी, मुझे आपके बारे में कुछ बताएंगे या आप बताएंगे तभी तो मैं जान पाऊंगी ना। तो कैसे पता चलेगा, सुनने से। तो ज्ञान कैसे होता है, सुनने से। तो वही बात है कि सुनाई क्या ज्ञान है। तभी कहा जाता है ना कि आत्मा की आवाज सुनो, बात करो, ज्ञान मिलेगा। आपकी आत्मा ज्ञान देगी। तो वही है, अपने आप से जुड़ना है, वो ज्ञान हमें मिलता है। तो क्या आप क्या बता रहे हैं, ज्ञान की परिकाष्ठा यही है कि वह सुनाई देता है, दिखाई नहीं देता है, नहीं देता, उसको समझा जा सकता है ना, उसको समझना है। हाँ, यही है जो समझना पड़ता है, केवल यही नहीं, प्रकाश में बहुत कुछ है जो दिखाई देता है, पर सुनने के लिए हमें कानों को भी कभी कभी सुनाई पड़ता है। चलिए तो उसके बाद उन्होंने ये बताया, है ना, क्योंकि हम भी सब में एक प्रकाश रूप में परिवर्तित हो चुके हैं। हम सब एक प्रकाश पुंज हैं जिसे हर दिन में बसाना है। तत्व ज्ञान को पाकर हम भी धन्य हो गए, और आप भी। विश्व शक्ति से हम प्रेरणा मिली कि हम आपको तो ये है जो उन्होंने बताया है। तो क्या है, तो ज्ञान को हमें सुनना है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम ट्रांस में चले जाते हैं, तो बहुत सारे मास्टर्स के हमें मैसेज मिलते हैं ना। तो वो क्या ज्ञान है, ज्ञान हमें मिल रहा होता है, तो हमें अपने आप से जुड़ना है। तो आज हम ध्यान करते हैं, उस दिव्य ज्ञान से जुड़ेंगे जो राजा परीक्षित जी को मिला सुखदेव जी से, है ना। तो हम उन ऊर्जाओं से जुड़ते हुए भी ध्यान करेंगे दोस्तों। तो चलिए ध्यान की स्थिति में बैठते हैं। सभी मास्टर थोड़ा थोड़ा पानी पी लेंगे। पैरों को क्रॉस कर लेते हैं, हाथों को लॉक करते हैं। कोमलता से आंखों को बंद कर लेंगे। मुस्कुराहट के साथ धन्यवाद करते हुए आभार करेंगे सभी मास्टर्स और गुरुओं का, जो हम सभी को दिव्य ज्ञान दे रहे हैं और दिव्य प्रकाश भी।
सर्वप्रथम पिता माँ को नमन करेंगे, महाअवतार बाबा जी को नमन करते हैं, माँ नागलक्ष्मी माँ को, माँ आदित्य शक्ति को कोटि कोटि नमन। श्री गणेश जी को नमन करेंगे, कार्तिक स्वामी, महादेव, पार्वती माँ, वासुकी देव, नंदेश्वर, माँ गंगा को कोटि कोटि नमन करते हैं। सुखदेव जी को नमन करेंगे, राजा परीक्षित जी को नमन करते हैं। श्री कृष्ण जी को नमन करेंगे, श्रीमद् भगवद गीता की दिव्य चेतना शक्ति को नमन करते हैं। माँ गंगा को नमन करेंगे, क्रिया योग के समस्त गुरुओं को कोटि कोटि नमन करते हैं। हम आरंभ कर रहे हैं उस दिव्य ज्ञान का। वो ज्ञान जो हम सभी को मास्टर्स देना चाहते हैं, वो दिव्य ज्ञान है। जब आरंभ हुआ था उस ज्ञान का, वो दिव्य ज्ञान माँ गीता का संदेश थे। श्रीमद् भगवद गीता को नमन करते हुए जब सुखदेव जी ने दिव्य ज्ञान देना आरंभ किया, पूरी सृष्टि में दिव्य ऊर्जाओं का वो ज्ञान जो पूरे विश्व में फैल रहा था, वो ज्ञान जो पूरे ब्रह्मांड में जा रहा था, वो आवाज गूंज रही थी, वो शब्द गूंज रहे थे। शब्दों का ज्ञान, शब्दों की गूंज अनाहत चक्र को जागृत कर रही थी। हम सभी वहां पर बैठे थे जहां पर माँ गंगा का वास था। तक्षक राज को आना था, परंतु वे तो वो ज्ञान भी लेकर आ रहे थे जिस ज्ञान को हमें पाना था। होनी को कौन टाल सकता है, परंतु वो ज्ञान भी तो आना था जिसे हमें जानना था। ऐसा ना होता तो हम ज्ञान कहाँ पा पाते। हमने वो ज्ञान प्राप्त किया जिससे सारे संसार के जो बंधन थे उससे मुक्त हो गए थे। हमने तक्षक राज जी को का स्वागत ही किया, अर्पण किया हमने अपने आप को और स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त किया। कहते हैं तक्षक से वो स्वर्ग कहाँ मिलता, परंतु ऐसे ना था। हमने वो अद्भुत वो ज्ञान प्राप्त किया था जो आत्मा का ज्ञान था, जो जागरूक कर रहे थे हम सभी को। किनारे बैठे थे माँ गंगा के, माँ गंगा के किनारे बैठे हुए उस दिव्य स्थान पर हमने जब ज्ञान प्राप्त किया तो मानो सारी सृष्टि ही वो ज्ञान प्राप्त कर रही थी। कण कण में जा रहा था वो ज्ञान, वो दिव्य सांसें घूम रही थी। पूरे विश्व में चक्र बन गया था इस दिव्य ज्ञान का। पूरी सृष्टि में दिव्य ऊर्जाओं का सम्मेलन हो चुका था। हम सभी देव आभा में थे, देवतागण भी हमारे साथ थे, समस्त ऋषि मुनि भी आ चुके थे उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने।
जानना चाहते थे, सुनना चाहते थे उस ज्ञान को जो अद्भुत था, श्री कृष्ण का संदेश थे। मातृभूमि पर शीश निभाया, शीश झुकाकर हम सभी झुक गए थे माता को, माता को, धरती माता को प्रणाम किया। रामेश्वर जी म्यूजिक बंद कर दीजिए। हम सभी ने उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया। ये ज्ञान जन कल्याण के लिए था, आत्मबोध के लिए था, आत्मज्ञान के लिए था। सभी सम्मिलित हो चुके थे इस ज्ञान के लिए। जो समझना था वो बहुत कुछ शांतिपूर्वक समझा, जाना कौन क्या है, कैसे है, क्या है। कोई दूर हो गया था, वो भय था जो दूर हुआ था, मुक्त हो चुका था। जब जाना था, समझा था अपने आप को कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये ज्ञान जब हमें मिलता है तब ये दूर परिस्थितियां भी, वो स्थिति भी जो कहीं ना कहीं हमें चौंका देती हैं, समझाती हैं कि ये ऐसे नहीं, वैसे होना है, परंतु ये सब माया, मोह सब दूर हो गए। जान गए थे हम वो सत्य को भी और ज्ञान को भी। समन्वय हो गया था दिव्य ऊर्जाओं का, शाश्वत प्रेम का, ध्यान का और ज्ञान का। शक्ति महसूस हुई हमें। हमारे हर एक विचार पुण्य की ओर लेके जा रहे थे। द्वारकाधीश का जो वचन था वो सत्य था हमारे लिए। हमने श्री कृष्ण को भी जाना, समझा, जागे थे हम उस दिन पूरी तरह से तब, जब ये ज्ञान प्राप्त हुआ। सच्चिदानंद स्वरूप को महसूस किया था हमने तब। अपने दिव्य आभा को महसूस किया, देखा था हमने। स्नेह भाव से हमने उस मृत्यु के द्वार को खोला था। रक्षक से भी ज्ञान प्राप्त हुआ। यही कारण हुए हमारे ज्ञान के लिए। आते हम
उन्हें भी धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद करेंगे मास्टर राजा परीक्षित जी को, उनके दिव्य विचारों को जो हम सभी को दे रहे हैं। तक्षक राज, उनकी दिव्य चेतना को भी नमन करेंगे। उन समस्त दिव्य ऊर्जाओं को नमन करेंगे जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और हम सभी उन दिव्य ऊर्जाओं से जुड़ चुके हैं जहाँ पर दिव्य ज्ञान दिया गया था। हम सभी शुक्र काल की उन दिव्य ऊर्जाओं से जुड़ चुके हैं जहाँ राजा परीक्षित जी वो दिव्य ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। उस समय में हम वापस जा रहे हैं, उस दिव्य ध्यान में हम प्रवेश कर रहे हैं। नमन करेंगे माँ प्रकृति को, वट वृक्ष को, जो आज भी हम सभी को वो दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। हम सभी ध्यान के द्वारा माँ प्रकृति से जुड़ रहे हैं। अपनी हर एक सांसों में महसूस करेंगे उन दिव्य ऊर्जाओं को। आनापानसति ध्यान, आती हुई सांस और जाती हुई। वेद व्यास जी की दिव्य चेतना को नमन करेंगे। हम सब उनकी चेतनाओं से जुड़ चुके हैं जहाँ पर दिव्य ज्ञान की धारा बह रही है। उस दिव्य धारा में हम सभी की दिव्य चेतनाएं जुड़ चुकी हैं जो हमारे साथ प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष रूप से चेतनाएं हैं। उन सभी को हम नमन करेंगे। जो पाना चाहती है वो दिव्य ज्ञान, उन सभी का हम स्वागत करते हैं। जो एस्ट्रली भी हम सबसे जुड़ चुके हैं, उन सभी का स्वागत है। नमन करते हैं सुखदेव जी को। आती हुई सांस और जाती हुई। हमारी सांसें जुड़ रही हैं दिव्य प्रकाश और दिव्य ज्ञान से। सुखदेव जी हमें सभी को वो दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। हम उस दिव्य ज्ञान से जुड़ रहे हैं जो उस समय दिया गया था, और आज भी वो ब्रह्मांड में वो दिव्य ज्ञान गूंज रहा है। वनस्पति जगत को नमन करेंगे। माँ प्रकृति को, जल, आकाश, पृथ्वी, वायु, अग्नि, ये पांचों तत्वों को नमन करते हैं। उन समस्त दिव्य ऊर्जाओं से जुड़ रहे हैं जो हमारे अंदर भी है और ब्रह्मांड में भी। वो समस्त दिव्य ज्ञान हमारे अंदर सांसों के द्वारा
दिव्य ऊर्जाओं के साथ हम ग्रहण कर रहे हैं, आत्मसात करेंगे। हाँ, म्यूजिक लगा दीजिए। बिल्कुल। उन दिव्य ऊर्जाओं से महसूस करेंगे वो दिव्य ज्ञान हमारे ब्रह्म रंग में प्रवेश कर रहे हैं, जिसकी दिव्य आभा प्रकाश मंडल से प्रकाशित हो रही है। वह दिव्य आभा आप सभी को महसूस होगी। हल्का भारीपन लगेगा, परंतु वो दिव्य आभा दिव्य ज्ञान है। वे समस्त दिव्य ऊर्जाएं हैं जिनसे हम जुड़ रहे हैं। ब्रह्म रंग में वो दिव्य प्रकाश हमारे समस्त ज्ञानेंद्रियों में, समस्त कोशिकाओं में, नाड़ियों में दिव्य ऊर्जाएं आ रही हैं, जो जीवन के साथ साथ हम सभी को आत्म का दिव्य ज्ञान दे रही है, जो हमें मुक्त कर रही है हर प्रकार के उन विचारों से जो भौतिक संसार उन सभी बंधनों से मुक्त होते हुए उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। हम सभी वट वृक्ष की दिव्य ऊर्जाओं से जुड़ रहे हैं। उनकी जो शाखाएं हैं, उनके जो पत्ते हैं, वो हमारे भ्रमरण को छू रहे हैं। उनकी चेतना शक्ति, उनका प्रेम, जो निस्वार्थ प्रेम है प्रकृति का, ये सभी हमारे भ्रमरण को दिव्य ज्ञान दे रही हैं। हम सभी तक्षक राज्य की देवी चेतना शक्ति से जुड़ चुके हैं, उनको नमन करेंगे। ये दिव्य ज्ञान की भाव धारा है जो बह रही है हमारे भ्रमरण से आज्ञा चक्र में। नमन करेंगे। नीम करोली बाबा जी को नमन करते हैं, उनकी दिव्य चेतना शक्ति को नमन करते हैं। माँ यशोदा को नमन करेंगे। माँ गायत्री, माँ सावित्री, माँ सरस्वती को नमन। उन विचारों को नमन जो हम सभी को दिव्य ज्ञान से जोड़ रही हैं। हमारी हर एक सांसों में
ये भी प्रकाश कण कण में जा रहा है। स्वीकार करेंगे सभी मास्टर्स इस दिव्य ज्ञान को जो माँ भागवती देती है, उस दिव्य ज्ञान को। माँ गीता को प्रणाम करें। माँ गीता का उस दिव्य आभा को महसूस कर अपने आसपास। जब वे आती हैं तो बड़ी सरल रूप में आती हैं, देंगी वो ज्ञान हमें हमेशा मुस्कुराहट के साथ। अपने आसपास उस दिव्य आभा को महसूस करेंगे। हमारे साथ आचार्य विनोबा भावे जी भी जुड़ चुके हैं, उनको नमन करेंगे। उन समस्त दिव्य ऊर्जाओं को नमन करते हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अपने आराध्य को नमन करते हैं, अपने इष्ट, अपने गुरुओं को, जो इस जन्म के गुरु हैं और जो पिछले जन्म के गुरु हैं। हम उन सभी गुरुओं को कोटि कोटि नमन करेंगे। नवग्रह नक्षत्रों को, समस्त आकाश गंगाओं को नमन करेंगे। सप्तऋषि, सप्तऋषि के पत्नियों को नमन करते हैं दोस्तों, जो हमें आज्ञा चक्र में वो दिव्य ज्ञान आभा को वो प्रकाश दे रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता, ये दिव्य चेतना शक्ति का दिव्य प्रकाश हमारे आज्ञा चक्र में आ रहा है। अपने अंतर वनस्पति जगत को महसूस करेंगे। वट वृक्ष की दिव्य ऊर्जाएं हमारे ब्रह्म रंध्र से हमारे आज्ञा चक्र में समस्त चक्रों में प्रवेश कर रही है। ये दिव्य ऊर्जाएं हम सभी को सभी बंधनों से मुक्त करते हुए और समस्त शक्तियों से जोड़ रही है, जो हमारे अंदर पांचों तत्व हैं। दिव्य आभा से, दिव्य ऊर्जाओं से जागृत हो रहे हैं। शरीर के समस्त अंगों में दिव्य ऊर्जाएं जा रही हैं। सभी मास्टर्स अपने अंदर उस दिव्य आभा को, दिव्य शक्ति को महसूस करेंगे। पेट के सभी अंगों में, नाभि में महसूस करें। वो दिव्य ऊर्जाएं हमारे नाभि में प्रवेश कर रही हैं, जो सकारात्मक ऊर्जाओं को दे रही हैं। समस्त सकारात्मक ऊर्जाओं को आत्मसात करेंगे।
शरीर के समस्त अंगों में दिव्य ऊर्जाएं जा रही है। मूलाधार चक्र में माँ पृथ्वी से ये दिव्य शक्तियां जुड़ रही है। ये समस्त शाखाएं जो वट वृक्ष की हैं, हमारी धरती माँ के से जुड़ चुकी है। जो मूलाधार चक्र में रूट चक्र है, ये समस्त शक्तियां हम सभी को दिव्य प्रेम प्रकाश ज्ञान दे रही है। जो भी कोई बंधन था वो सब मुक्त होता जा रहा है ज्ञान के द्वारा। ये समस्त जो जड़ें हैं वो धरती माँ के अंदर जा रही हैं। पैरों से भी हमारे जो जड़ें हैं वो धरती माँ के अंदर जा रही हैं। पूरी तरह से समर्पण करेंगे धरती माँ को। माँ प्रकृति को समर्पण कर दीजिए। माँ भगवती को नमन करते हुए माँ गीता हम सभी को वो दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। सुखदेव जी के द्वारा जो दिए जा रहे हैं ज्ञान, उन सभी ज्ञान को हम आत्मसात कर रहे हैं। जो ज्ञान गंगा है जो हमारे अंदर कण कण में भर रही है, बहती जा रही है, वो शुद्ध करती जा रही है। समस्त विचारधाराओं को प्रेम से जोड़ रही है, हमें मुक्त कर रही है भय से, चिंताओं से। अपने अंदर कोई भी गतिरोध है, आज उन्हें मुक्त कर देंगे। जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, चाहे मास्टर हुई जूम से जुड़े या फिर हमारे साथ जो यूट्यूब से जुड़े, पूरी तरह से मुक्त कर दे अपने आप को। आपकी सांसों में दिव्य शक्तियां हैं। आज इस दिव्य ज्ञान को पूरी तरह से प्राप्त करें। कोई संकोच नहीं करना है। आत्मसमर्पण करें। विरोध नहीं करना किसी बात का भी। जो भी विचार आए, जो भी विचार आए उसे आने दें। अपनी सांसों पे ध्यान करेंगे। हम सब माँ प्रकृति की गोद में हैं, जो हम सभी को संभाल रही है। माँ का गंगा की दिव्य धारा बह रही है हमारे अंदर, जो ज्ञान दे रही है। हर एक सांसों में दिव्य प्रकाश भरता जा रहा है। जो रोशनी है वो ज्ञान की, वो प्रकाश फैलता जा रहा है।
समस्त विचार ज्ञान से पूर्ण हो रहे हैं। माँ जानकी को नमन करेंगे जो दे रही है दिव्य प्रकाश हम सभी को। माँ माँ प्रकृति ने हमारे वो सब जो भी विचार थे जो रोक रहे थे, सब माँ धरती माँ ने ले लिए हैं। मुक्त करो अपने आप को। आप एक दिव्य आत्मा हो। महसूस करो अपने अंदर की शक्ति को, अपने सामर्थ्य को विश्वास करो। जीवन ज्ञान का नाम है और हम सभी यहाँ ज्ञान प्राप्त करने आए हैं। उस दिव्य ज्ञान को जिसे जानकर हम पूर्ण आत्मा बने, दिव्य आत्मा बने। शरीर के उन सभी अंगों में प्रेम प्रकाश दो, शक्ति दो वो ज्ञान की जो बहुत अद्भुत है। और आप सभी के पास वो प्रकाश है, वो शक्ति है। पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है। महसूस करो अपने अंदर की शक्तियों को। संचार हो रहा है उस दिव्य प्रकाश का। सम्मिलित हो जाए उस दिव्य प्रकाश में, उस दिव्य आभा में, जहाँ सभी देवता गण ऋषि मुनि सभी ध्यान की स्थिति में उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। और हम सभी भी उस दिव्य ज्ञान से जुड़ गए हैं। सांसों के द्वारा, ध्यान के द्वारा और अनाहत चक्र से हम पूरी तरह से उन समस्त प्रकाश से जो दिव्य आभा निकल रही है वहां पर हम सभी सम्मिलित हो रहे हैं, एकाकार होने उस दिव्य प्रकाश में। जो जानना चाहते हैं उस दिव्य ज्ञान को और भी अधिक गहराई से उस प्रकाश में विलीन हो जाए, एक हो जाए उस प्रकाश में, जहाँ सुखदेव जी उस दिव्य ज्ञान को दे रहे हैं। हम सभी सत्य के प्रकाश, सत्य के ज्ञान से जुड़े हैं। एक डिवाइन सर्कल है, चारों ओर फैलता जा रहा है।
समस्त ऋषि मुनियों को नमन करेंगे। उस दिव्य प्रज्ञा को, दिव्य ज्ञान को नमन करेंगे। श्री कृष्ण जी को, देवी राधा रानी, देवी सुभद्रा, देवी द्रौपदी, समस्त पांडवों को कोटि कोटि नमन करते हैं। मास्टर युधिष्ठिर जी को नमन करेंगे। समस्त ज्ञानियों को जो आभा मंडल में आ चुके हैं, उनके दिव्य ज्ञान और प्रकाश को नमन करते हैं। माँ सरस्वती के दिव्य ज्ञान को, माँ भगवती को नमन करेंगे। उनके कानों के कुंडल को जो दिव्य प्रकाश दे रहे हैं, जो शक्ति दे रहे हैं हम सभी को कानों में, जो सुनने की क्षमता होगी, दिव्य आभा होगी, विचारों में प्रवीणता होगी, संयमता होगी। समझना होगा हम सभी को उस दिव्य ज्ञान को, प्रेम को, जो सब जगत पूरे संसार में है, ब्रह्मांड में है। अपनाना होगा उस दिव्य ज्ञान को, उस आत्म स्वरूप को महसूस करो, उस दिव्य प्रकाश को। रक्षक राज्य की दिव्य चेतना को नमन करेंगे। माँ भगवती को, उनके दिव्य प्रकाश शक्ति को नमन करते हैं। धन्यवाद करते हैं माँ को। माँ सरस्वती को, माँ लक्ष्मी को, माँ पार्वती को, आदि गुरु शंकराचार्य जी को नमन करेंगे। सुखदेव जी को नमन करते हैं। समस्त ऋषि मुनियों को नमन करेंगे। राजा युधिष्ठिर जी को नमन करेंगे। परीक्षित जी को नमन करते हैं। माँ लक्ष्मी की दिव्य आभा, दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जाएं दे रही हैं, जो पूरे विश्व में जारी है। ये दिव्य ज्ञान और प्रकाश भी, सुख समृद्धि भी, उनकी दिव्य आभा, उनकी मुस्कुराहट, वो आनंद में माँ दिव्य प्रकाश दे रही है। माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती को नमन करते हैं, जो वाक शक्ति दे रही है, जो दिव्य ज्ञान दे रही है। धन्यवाद करेंगे माँ सरस्वती को, माँ गायत्री को, माँ सावित्री को नमन करते हैं। माँ गंगा को कोटि कोटि नमन करेंगे। माँ प्रकृति को, धरती माँ को नमन करेंगे। वट वृक्ष मास्टर को कोटि कोटि नमन करते हैं। धन्यवाद करते हैं। इनकी दिव्य चेतना शक्ति को नमन करते हुए धन्यवाद
बहुत बहुत आभार सभी मास्टर्स का, जिन्होंने हम सभी को दिव्य ज्ञान और ऊर्जाओं से जोड़ा मार्गदर्शन कर रहे हैं। धन्यवाद करते हैं राजा परीक्षित जी को, कोटि कोटि नमन। आज के ध्यान और ज्ञान के लिए नमन करेंगे। पितामह को नमन करेंगे। महाअवतार बाबा जी, नाग लक्ष्मी माँ को कोटि कोटि नमन। माँ अदिति शक्ति को नमन। सभी में सम्मिलित हुए उस दिव्य ज्ञान को नमन। आज के ध्यान और आज के ज्ञान को नमन। शुभता हो पूरे संसार में, दिव्य आभा हो पूरे संसार में, दिव्य प्रकाश हो पूरे संसार में, माँ गीता का ज्ञान हो पूरे संसार में, जगत कल्याण हो। माँ जगत जननी को नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। धीरे धीरे हम सभी ध्यान से बाहर आ रहे हैं। कोटि कोटि नमन करते हुए अपने दिव्य प्रकाश को महसूस करेंगे। अपने हाथों में भी उस आभा, उस दिव्य प्रकाश को, उस दिव्य ज्ञान को अपनी आंखों पे रखते हैं। अपने हाथों को 5 4 3 2 1 0। अपनी आंखों को अपने हाथों में खोलेंगे मुस्कुराहट के साथ, धन्यवाद करते हुए। धन्यवाद करते हैं मास्टर्स। धन्यवाद करेंगे सभी मास्टर्स को। रुको मास्टर भानुमति जी को भी नमन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सभी मास्टर्स जो इतने यहाँ पर जुड़े हैं। और अगर आप में से कोई कुछ कहना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, या कोई सवाल है आपका, या आपके पास कोई, आपने भी ये राजा परीक्षित के बारे में अगर आप कुछ बोलना भी चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं मास्टर्स। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सभी मास्टर्स। और मास्टर्स आप सब जो है, जूम पे हम जब जुड़ते हैं तो रिक्वेस्ट है कि आप सब अपना कैमरा भी ऑन कर लें। और 9 बजे जो है टाइम से जुड़िएगा मास्टर। जैसे हम कहा गया है कि अभी हम जो ललिता सहस्त्र नाम का भी कर रहे हैं, तो समय पे जुड़िएगा। और अगर ये इंटरैक्टिव सेशन ज्यादा अच्छा रहेगा, हम सब एक साथ एक दूसरे से बातचीत करके जो है एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस भी हम सुन सकते हैं, या आपको भी कोई प्रश्न पूछना होता है तो पूछ सकते हैं मास्टर्स। तो ये इंटरैक्टिव रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। ऐसे नहीं कि सिर्फ आए हैं स्पीकर बात कर रहे हैं, ध्यान करा रहे हैं और चले जा रहे हैं। अगर आप भी कभी अपना भी खुद आकर ध्यान कराना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। थैंक यू सुशीला जी। थैंक यू मैम। चलिए एक कविता सुनाती हूँ जो आत्मा के ऊपर ही है।
सुबह सुबह की प्यारी सी धूप से मैं खिल जाती हूँ। मतलब कहा जाता है ना कि सुबह सुबह सूरज को देखना चाहिए ना, सूर्य देव को नमन करते हैं, तो सुबह सुबह की धूप से शुरुआत होती है ना। तो कहते हैं कि सुबह सुबह की प्यारी सी धूप से मैं खिल जाती हूँ। मतलब कौन बोल रहा है? ये आत्मा बोल रही है। जब हम सुबह सूर्य देव को नमन करते हैं तब से कह रहे हैं, मैं तुम्हारी आत्मा जागृत होती हूँ। तुम्हारी आशाओं से केवल प्रेम देना ही नहीं, काफी इसे इसे अपना बना लो। इसका स्वागत करो। मैं तुम्हारी आत्मा जागृत होती हूँ तुम्हारी प्यारी सी हंसी से। जब तुम बीज डालती हो मैं मुस्कान, वो आशाएं साकार होती हैं तुम्हारे ही विश्वास से। मैं तुम्हारी आत्मा तुम्हें पसंद ही नहीं, तुमसे प्रेम करती हूँ। तुम्हें सब कुछ देती हूँ जो मैंने अपने जीवन में पाया। मैंने वो सब प्राप्त किया, वो सब आत्मा की यात्रा से, है ना। आत्मा ने, हमारी आत्मा तो बहुत लंबी यात्रा करके आ चुकी है और वो हमसे प्यार भी करती है, और वो हमें जो भी हमारी आत्मा ने जो भी ज्ञान प्राप्त किया किसी जन्म में, बहुत सारी साधनाएं भी की हैं, वो सारा ज्ञान हमारे कहाँ होता है? हमारी आत्मा में होता है, और वो ज्ञान हमें वो देती है। तो कह रहे हैं कि जो मैंने अपने जीवन में पाया, मैंने वो सब प्राप्त किया, वो सब आत्मा की यात्रा से। मैं तुम्हारी आत्मा जागृत होती हूँ तुम्हारी ख्याल से, क्योंकि जब हम उनका ख्याल करते हैं, जब उनसे बात करते हैं, जब अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं, तब वो हमें ज्ञान देती है। जब तुम ध्यान करती हो अपनी ही चेतना से, तब मैं जागृत होती हूँ तुम्हारे एतबार से। मतलब जब हम विश्वास करते हैं, अपनी आत्मा से जुड़ते हैं, तब वो हमें ज्ञान देती है। मैं तुम्हारी आत्मा जो तुम्हारे अंदर है, जो दिव्य ज्योति है, जो प्रेम और ज्ञान का प्रकाश है। तो वही है, हमें अपनी आत्मा से जुड़ना है, अपनी आत्मा से प्यार करना है। जब हम अपने आप से जुड़ेंगे और वो हमारी आत्मा हमें वो ज्ञान देगी। तो ये है। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। इसलिए कहा जाता है ना, अपनी आत्मा से जुड़ो, अपने जो भी मिलेगा आपको, सब कुछ मिल जाएगा। जब हम अपने आप से जुड़ जाते हैं ना, तो हमें सब कुछ सुनाई देने लग जाता है, क्योंकि आप अपनी आत्मा से जुड़ गए ना, और आत्मा ही ज्ञान प्राप्त करती है, तब वो हमें दे पाती है। तो इसलिए कहा जाता है, अपने आप से जुड़ो, अपनी चेतना से जुड़ो, अपने आप से एकदम मन को पूरी तरह से खाली कर लो, ताकि हम सब कुछ वो आवाज को सुन सके जो हमारे अंदर गहराई से आती है। हम सोचेंगे बाहर से आएगी, नहीं, बाहर से नहीं, वो अंदर से ही आएगी। यस, थैंक यू मैम, बहुत ही सुंदर। थैंक यू। थैंक यू सभी मास्टर्स को, और हमारे साथ यूट्यूब से भी जुड़े सभी साधकों को भी धन्यवाद, और जो बाद में भी सुन रहे हैं उन सभी को भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप इसी तरह से जो हर एक सत्र को सुन रहे हैं, सुनकर अपने जीवन में उतारते हुए आप आपकी आत्मा के विकास में आगे बढ़ते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू मैम। ओके।